सर क्या आज मुद्दा था और आप इकट्ठे होने का? ये मुद्दा बहुत पुराना है। 4 लेन में हमारी ज़मीनें जा रही हैं और इसमें तकरीबन 4000 परिवार प्रभावित होने जा रहा है और 3 साल हो गए हैं लोग जो है संघर्ष करते हुए। अलग अलग यहाँ बॉडीज़ बनी हुई हैं, संघर्ष समितिज़ बनी हुई हैं और वो सरकार के पास, प्रशासन के पास जाते रहे कि हमें रेट सीख मिले। बड़ी अफसोस की बात है कि रेट्स तो क्या मिलने थे, इन्होंने बिल्कुल लोगों को मार ही दिया। यहाँ पे हम शुरू से कहते रहे कि जो 2013 का एक्ट है उसमें कहा गया है कि मार्केट रेट लिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जब पूरे राष्ट्र को संबोधन किया उसमें कहा कि जो फार्मर्स हैं, जो उनकी ज़मीनें दी जाएंगी, उनको फैक्टर 2 दिया जाएगा और कई जगह उससे ज़्यादा दिया जाएगा और उचित दाम दिए जाएंगे। और नूरपुर में जो रेट्स दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं जो नेशनल हाईवे पे रेट्स हैं, जैसे 5 से लेकर 7,000 रुपये मरला, 4 लाख से लेकर 7 लाख रुपया मरला रेट है। और उसके अलावा इनको 100% सोल्यूशन मिलना था और उसके ऊपर फैक्टर 2 हम मांग रहे थे। पर यहाँ पे जो रेट्स इनको दिए गए हैं वो तकरीबन मैं कहता हूँ 30,000 रुपये मरला भी नहीं मिला और तर्क दिया जा रहा है कि ये एक सर्कल रेट के हिसाब से दे रहे हैं। सर्कल रेट जो होता है वो पूरे गांव का रेट होता है, नेशनल हाईवे का रेट वो नहीं होता। और उसके बाद यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, उनके पास सारे लोग गए और उन्होंने कहा कि सर हम मारे जा रहे हैं, आप हमारा नेतृत्व करते हो, हमारी बात सरकार के, आप सरकार में हो, हमारी बात की सुनाई की जाए। और उन्होंने कहा जी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप अपने घरों में जाओ। और पहले उन्होंने कहा कि हम आपको बात सुनाने आए हैं, आपको सुनने नहीं आए। और फिर उन्होंने कहा कि आप अपने घरों में जाओ, मैं आपको बिल्कुल उचित रेट दिलवा दूंगा, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा मंत्रिमंडल से। अवार्ड अब अनाउंस हो गया है और रेट जो है बिल्कुल नाम मात्र मिले हैं। और हमने मंत्री जी को कहा, अगर आपने जैसे कहा था, पहले तो हमने कहा कि हमें आपका इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें रेट चाहिए, पर अब जब रेट्स ही नहीं मिले तो अब आप नैतिक तौर पर अपना इस्तीफा दो, क्यों नहीं देते आप? और मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये जो अन्याय हुआ है इस सब लोगों के साथ, ये जो इस वक्त का ये जो इन्होंने अवार्ड अनाउंस किया है, इसको ये बिल्कुल गलत है। कई जगह 55 रुपये एक तरफ रेट है, स्क्वायर मीटर है, और उसी साथ ही 4,000 रुपये स्क्वायर मीटर है। ये क्या तर्कसंगत है? इसी ढंग से हमारे जो यहाँ के मंत्री जी हैं, उन्होंने कह दिया आके कि 1 प्रोजेक्ट 1 रेट मिलेगा। क्या मिला? हमें नहीं मिला। और अगर ये ये बात 2-3 महीने हो गई हैं, अब जो है सारे जो हमारे नूरपुर के लोग हैं, ये बहुत बुरी हालत है। अगर मंडी में, कुल्लू में 50-50 गुना रेट मिल सकता है इसके ऊपर, सर्कल रेट के ऊपर, क्या कांगड़ा के लोग हैं जिनको हक नहीं बनता? हम कोई कटोरा लेके, बीक का कटोरा लेके नहीं जा रहे सरकार के पास, हम अपना हक मांग रहे हैं। और ये जो हक जो है, ये हमारा, इस सरकार का पैसा, ज़मीनें हमारी हैं, ये क्यों नहीं देते? और आज जो गुलेरिया साहब आए हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। ये आर्बिट्रेटर हैं, पर आर्बिट्रेटर अभी तो ये लंबा प्रोसेस है। आज मुझे बात हुई, मंडी में 6 साल हो गए हैं, अभी जो आर्बिट्रेशन के केसेस ही नहीं लगे। तो ये जो सारे हमारे लोग हैं, ये कितनी देर वेट करेंगे? तो मैं ये अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूँ इस सरकार से, इन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा था कि फैक्टर 2 रेट देंगे, बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में, और किसानों को उचित मुआवजा देंगे। या ना उचित मुआवजा मिला है, ना फैक्टर 2 मिला है। और यहाँ के जो मंत्री हैं निकेश पठानिया जी, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा, कोई मैं 10 दिन पहले कहा कि मैं और 32 मीटर से कम 28 मीटर अलाइनमेंट चेंज कराने जा रहा हूँ। उसके बाद तो ग्लोबल टेंडर हो गया और काम शुरू होने लगा। तो क्या वो उन्होंने कहा 28 मीटर होना, वो सत्य है या वो भी झूठ है?
मैं पहले भी कहा था एक बार, यहाँ के जो मंत्री हैं, अगर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल झूठ बोलने का मिलना होता तो इनको अवश्य मिलता। और मैं अंत में मैं एक बार अनुरोध करूंगा सरकार से कि जो